हे एवरीवन, अगर किसी भी मंथ की 9, 18 या फिर 27 को आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम आज की रीडिंग में पता करेंगे कि जो वीक अहेड है, जो शुरू हो रहा है 9th ऑफ मार्च से टिल 15th ऑफ मार्च तक, वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग आप क्लैरिटी चाहते हैं तो वो भी आप अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उससे रिगार्डिंग गाइडेंस एंड क्लैरिटी ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So first card, Ace of Wands, beautiful number 9. Then we have the Fool. Okay, great, major arcana card है. And then we have, okay, 3 of Pentacles. ठीक है, beautiful. सो मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ रही है कि ये वीक आपका बड़ा मस्त मस्त जाने वाला है, ठीक है ना, बहुत अच्छा जाने वाला है, बड़ा चिल तरीके से जाने वाला है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2 नंबर 1 के कार्ड हैं, एस भी नंबर 1 का कार्ड है एंड द फूल को भी हम बिगनिंग कहते हैं, ठीक है ना, इससे ही टैरो कार्ड की बिगनिंग होती है। तो कुछ ना कुछ नया और बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, ठीक है ना। एस ऑफ वॉन्ड से कह रहा है कि आपकी लाइफ में या तो नया रिलेशनशिप या अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसका नेक्स्ट स्टेज, सपोज आप कमिटेड रिलेशनशिप में है तो इस वीक आप उसे सोशल कर सकते हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स आई कैन सी कि आप चीज़ों को सोशल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना, सबके साथ उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ नया शुरुआत होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है या जो आप शुरू कर चुके हैं वो सेकंड लेवल, सेकंड स्टेज में जाते हुए दिख रहा है। अगर आपको ऐसे लग रहा था कि मैंने शुरू तो कर दिया पर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, इस हफ्ते आपको दिखेगा कि चीज़ें एक्चुअल में वर्क कर रही हैं आपके फेवर में। विद द फूल कार्ड में कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप किसी तरह के ट्रैवल में जा सकते हैं, ठीक है ना, और ये मैं सजेस्ट करूँगी, ये सडन ट्रैवल हो सकता है आप इस ट्रैवल के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बट ऑल ऑफ सडन आपका प्लान बन जाए, कुछ नेसेसिटी आ जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको ट्रैवल करना पड़े, तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। द फूल कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ आप नया या तो शुरू कर चुके हैं या तो शुरू करने वाले हैं एंड ये जो आप नया शुरू कर रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा ये सोचने की कि यार मेरे पास तो ये नहीं है या मेरे पास ये स्किल नहीं है या मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, जर्नी में सारी चीज़ें ऐड ऑन होते जाएंगी, उसकी टेंशन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि चीज़ों को शुरू करिए। हालांकि एज यू आर नंबर 9 मार्स का नंबर है तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि नंबर 9 को इम्प्लीमेंटेशन में पावर नहीं, मतलब टाइम नहीं लगता है। अगर उन्होंने कुछ प्लान कर लिया तो वो फटाफट उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो विद द फूल कार्ड आई कैन से कि आप कुछ चीज़ों का एग्जीक्यूशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से सलाह मशवरा राय करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल, यू आर आप उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए, और या हो सकता है कि आप किसी नई कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं या अपनी नई कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि आप को ऑफिस में कुछ ऐसा काम मिल जाए जहाँ पे आपको लीडरशिप वाला रोल मिल जाए, तो यू आर हैंडलिंग अ टीम, आप एक टीम को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। या फिर रिलेशनशिप में आपको ऐसा कोई रोल मिल जाए जहाँ पे आप चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो और 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स ये भी दिखाता है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना इस वीक, बहुत सिस्टमेटिक एंड बैलेंस्ड वे में कर रहे हैं। ऑल्दो ये जर्नी सडनली स्टार्ट होगी, ठीक है ना। द फूल कार्ड यूरेनस का कार्ड है एंड यूरेनस हमेशा ये चीज़ दिखाता है कि चीज़ें सडन हो गई, ठीक है ना। तो हो सकता है ये जो आपने चीज़ें स्टार्ट की हैं वो सडनली नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, आपने सोचा नहीं है, ठीक है, आपने उस चीज़ को प्लान नहीं किया है बट ऑल ऑफ सडन कुछ अपॉर्चुनिटी आए एंड आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखे आपको, तो लेकिन आप वो चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज भी जो ये आपका वीक है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ों को जो अभी तक थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि आप अलग डायरेक्शन में, आपके पार्टनर अलग डायरेक्शन वाली सिचुएशन थी, आप अब कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप चीज़ों को एक जगह लाना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन से ही और साथ लेके ही चलने से आगे रास्ता आसान होगा, लाइफ आसान होगी, तो उन चीज़ों को भी आप करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस वाइज भी अगेन मंथ जो ये आपका वीक है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई कैन डेफिनेटली से कि मनी वाइज कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ एड ऑन, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प
ज़रूर मिलने वाली है आपको इस हफ्ते। एंड नंबर 9, मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपको स्किन एलर्जीज़ ना हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें दिक्कत ना हो आपकी लाइफ में, तो हमेशा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपका मार्स का नंबर है एंड मार्स को हम वॉरियर प्लैनेट कहते हैं। एंड एक राजा की सेना अगर कंटिन्यूस ड्रिल नहीं कर रही, प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो युद्ध के टाइम पे प्रिपेयर नहीं रहेगी। सो फिज़िकली एक्टिव रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू लगे रहेंगे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो पहला है गॉड बॉक्स एंड द सेकेंड इज़ वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कहा ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी तरह की कम्युनिटी में ऐड होते दिख रहे हैं या अपनी कम्युनिटी बनाते हुए दिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस चीज़ का कन्फर्मेशन है। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इन इज़ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टीचिंग एंड लर्निंग। तो आप मुझे ये चीज़ करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं या आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, एंड ये आपका नेचुरल टैलेंट है, यू विल बी एबल टू लीड। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो अहेड विद दिस। गॉड बॉक्स कह रहा है राइट एनी वरीज, कंसर्न्स और डिज़ायर्स on a piece of paper that you put into a special container called the God box as a way of letting go and allowing the divine to help you। तो अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है, उसको आप पेपर पे लिख के सिंपली भगवान के पास रख सकते हैं या भगवान के सामने ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक एडवाइस मैं ये भी देना चाहूँगी कि नंबर 9, एज़ यू आर हाई ऑन एनर्जीज, आपको थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि डार्क कलर के कपड़े पहनना अवॉइड करिए, इन स्पेशली अपर बॉडी पार्ट में ब्लैक, ब्लू ऐसे कलर मत पहनिए, ठीक है ना, वो और भी ज़्यादा आपकी एनर्जी को थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।